बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सईद आर्ट्स। व्यूअर्स, सबसे पहले ली है मैंने ये पेपर पट्टी। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच और इसकी लंबाई आप अपने पांचे के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने अपना पांचा तैयार करना है 8 इंच। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रख के इसको काट लेना है, अपने पांचे के साइज़ का कर लेना है इस तरह से। अब इसके दरमियान निकाल कर इसका 1.5 इंच पे रख कर तकरीबन निशान लगा लेंगे हम। ये गोल सांचा काटा है 2 इंच का मैंने, 2 इंच इस तरह, 2 इंच इस तरह। इसको मैंने ऐसे रख के अम्ब्रेला शेप काट लिया है जिससे ये बिल्कुल सीधा हो गया है। इसी सांचे के हिसाब से हमने गोल निशान लगाने हैं। और इससे 3.5 इंच का फासला रख के उसके आगे फिर हमने ये नीचे से जो 1.5 इंच रखा हुआ है इस पे रख कर हमने फिर से ये निशान इसका गोल बना लेना है। ये बीच का गैप जितना आपने पांचा रखना है उस हिसाब से रख लेना है। आप कम या ज़्यादा अपने पांचे के साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने पांचा 8 इंच तैयार करना है इसलिए मैंने इसका ये गैप ज़्यादा रखा है। इसी तरह इस साइड पर भी हमने 1.5 इंच पे निशान लगा के इसके बाद दरमियान का फासला 3.5 इंच और नीचे से 1.5 इंच। ये गोल निशान हमने लगा लिए हैं। ये देखें यार, ये एक बराबर बिल्कुल लगे हैं इस तरह। इनका साइज़ और ये एक बराबर होना चाहिए। इसके बाद हमने इसके बीच में निशान लगाना है इस तरह से करके, दूसरा फिर इस साइड से इस तरह। इसको हमने थोड़ा सा डबल करके निशान लगाना है और इसका भी बिल्कुल इसी तरह। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं उसी तरह हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारी पेपर पट्टी की कटिंग हो गई। ये देखिए भैया, इस तरह से। अब इसको मैं अपने शलवार के पांचे के साथ अटैच कर दूंगी इस तरह से। बिल्कुल ये दरमियान वाला गैप दरमियान में रख के इसको इस तरह से चिपका लेना है। इसके बाद लिया है ये एक पीस जो इसके नीचे इस तरह से रखकर हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद ये लिया है मैंने एक पीस, तकरीबन ये 1.5 इंच चौड़ा है। जो मैंने 2 पीस लिए हैं, इनकी मैंने चौड़ी लूप बनानी है।
व्यूअर्स लिए मैंने ये छल्ले, ये छल्ला 1 इंच का है, इसके हिसाब से मैंने ये 2 इंच का पीस काटा है, क्योंकि ये छल्ला 1 इंच का है। अगर आपने ये डिज़ाइन बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है तो आपने छल्ले से 1 इंच ये ज़्यादा काटना है, फिर ये हमारा बीच में दरमियान में सही आएगा। मैंने अपने छल्ले के हिसाब से इसको 2 इंच काटा है। अब इसके अलावा ये मैंने लिया है प्रिंटेड पीस, ये मैंने अपनी शर्ट में से निकाला है। इसे फोल्ड करके इस पीस को हमने छल्ले के ऊपर चढ़ाना है। आए अब इसको स्टिच करते हैं। अब मैं इसको स्टिच करूँगी। ये नीचे कपड़ा मैंने इसके लगा लिया है। ये पेपर पट्टी के साथ साथ रख के हमने इसकी सारी सिलाई लगा ली है। अब हम इसके दरमियान से कपड़े की कटिंग करेंगे। सिलाई से थोड़ा सा छोड़ के इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग करने के बाद इस पीस को हम अंदर की तरफ पलटा देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। सारे को सीधा करने के बाद हम इस्त्री से इसकी तह बिठा लेंगे। ये इस्त्री से प्रेस करके इसकी तह बिठा लिए और इसके ऊपर की साइड पर हमने तरपाई करके ये बाकी का पीस अंदर फोल्ड कर दिया। अब इसके ऊपर भी मैं एक एक सिलाई इस तरह लगा लूँगी। बिल्कुल साथ साथ रख के किनारे पे सिलाई लगानी है। ये सारी सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद ये जो पीस लिया है इसकी मैं लूप बनाऊंगी। चौड़ी लूप हमने बनानी है, इसके आधे इंच पे रखकर हमने सिलाई लगानी है। ये इसकी सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद जो पीस हमने छल्ले के ऊपर चढ़ाना है उसकी लूप भी हम तैयार कर लेंगे। छल्ला बनाने के लिए ये पीस मैंने लिया है, इसको इस तरह फोल्ड करके एक पैर की सिलाई इस पे मैं लगाऊंगी, क्योंकि हमारे छल्ले का ये साइज़ बिल्कुल थोड़ा सा है। अगर आपके पास चौड़ा छल्ला है तो आप इसकी सिलाई ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसके हिसाब से मैं ये एक एक पैर रख कर इसकी सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई लगाकर इसको मैं सुई की मदद से सीधा कर लूँगी। इस तरह जो बारीक लूप होती है उसका ऊपर से मुंह थोड़ा सा खुला रखते हैं, सिलाई थोड़ी खुली लगाते हैं ताकि इसको सीधा करने में आसानी रहे। ये मेरी लूप सीधी हो गई है। इसी तरह मैं दूसरी लूप भी सीधा कर लूँगी। जब मैंने सीधी कर ली है, इसके बाद हम छल्ले को दरमियान से काट लेंगे। काट कर इसको इस तरह से इसके ऊपर सारा चढ़ा लेंगे। चढ़ाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस करके इसको हमने ऊपर कर लेना है। जहाँ से हमने काटा है इसको थोड़ा सा उससे आगे तक चढ़ा देना ताकि कटा हुआ पीस अंदर चला जाए। ये देखें। इसके बाद कोई नोकदार चीज़ लेकर इसका पीस थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लें।
इस तरह से, ताकि ये धागे वगैरह अंदर चले जाएं। इसके बाद इसको टांके लगा लेने हैं। ये देखें, एक साइड का पीस इसका सारा अंदर चला गया, दूसरी साइड से भी हमने इसको अंदर कर लेना है। ये दोनों साइड से इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके अब इस तरह इसके टांके लगा कर इसे आपस में जोड़ देना है। इसी तरह से भी ये मैंने अपने दूसरे छल्ले भी तैयार कर लिए हैं। अब इसके बीच सबसे पहले इन जगह पर मैं मोती लगाऊंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ ये पर्ल मोती। यहाँ से मोती लगाने शुरू करने हैं। इसी तरह यहाँ तक हमने ये मोती लगाने हैं। ये एक साइड पे हमने मोती लगा लिए हैं। अब इसी तरह इस साइड पर भी इस जगह पे हमने मोती लगाने हैं। ये मैंने दोनों साइड पे मोती लगा लिए हैं। अब इसके दरमियान में मैं इस तरह से रख कर इस छल्ले को लगाऊंगी। ये जो मैंने लूप बनाई है इसको मैं काट लूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 इंच का पीस मैं इसका काटूँगी। ये 4 पीस मैंने बनाए हैं। इसी तरह हम दूसरे इन जगहों पर भी छल्ले लगा लेंगे। ये छल्ले मैंने लगा लिए हैं। अब इनके ऊपर एक एक सिलाई आप और लगा लें। इसके बाद मैंने ये पीस लिया है, इसको तकरीबन 3-3 इंच के ये पीस काटने हैं। ये मैंने नीचे इसके कोन बना के लगाने हैं। इसके 7 पीस मैंने काटने हैं। इसको मैंने इस तरह से लगाना है। इस तरह से इसको ऊपर रख के पहले सिलाई लगानी है हमने। ये पीस हमने ऊपर वाली साइड पे इस तरह रख के लगाने हैं। इसी तरह सारे पीस हमने लगा लेने हैं। सारे पीस लगाने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी एक पैर की सिलाई रख के लगाएंगे। व्यूअर्स, वैसे तो हम नीचे रख कर भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह ये ज़रा ज़्यादा सफाई के साथ और अच्छे लगेंगे। इसी तरह अंदर की तरफ इनको फोल्ड करके सारी सिलाई हमने एंड तक लगा लेनी है। व्यूअर्स, ये मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद है, मेरी वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।